नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच 4 महीने से चल रही व्यापार वाली बातचीत अब अपने मंजिल के बहुत करीब है और इस लंबी प्रक्रिया में दोनों देशों ने कई मुद्दों पर हफ्तों तक बातचीत की। आखिरकार इन मिनी ट्रेड डील के फाइनल होने की खबर ने भारतीय जनता के दिल में उम्मीदें जगा दी हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि ऐसा मोल भाव हुआ है जिसने भारत की मजबूती और समझदारी को पूरे विश्व के सामने साबित कर दिया है। देखिए, अमेरिका के सामने भारत इस बार एक मजबूती भरा रुख लेकर बैठा था। खासकर कृषि क्षेत्र, डेयरी उत्पाद, कॉर्न, सोयाबीन और एथेनॉल जैसी चीजों में भारत ने साफ कहा कि हमारी घरेलू उद्योगों और किसानों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अब अमेरिका भले ही अपनी तरफ से कई दबाव डालता रहा हो कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं ऐसा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत ने अपनी रेड लाइन को पार करने नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि भारत ने ना तो जल्दबाजी में डील फाइनल की है और ना ही अमेरिका के हर छोटे बड़े लालच को पकड़ा है। इसका संकेत यह है कि भारत अब एक नई व्यापार नीति के साथ दुनिया के सामने आ रहा है, जो केवल फायदा लेने की नहीं बल्कि बराबरी पर व्यापार करने की बात करता है। एक अहम मसला ये रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर। अमेरिका यहाँ पे ये चाहता था कि भारतीय बाजार में उनकी टेस्ला और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों के लिए टैक्स में बड़ी छूट मिल जाए, ताकि वो कारों को टैक्स फ्री भारत में बेच सकें। लेकिन भारत की नीति बहुत साफ है। भारत में गाड़ियों पर भारी सीमा शुल्क लगता है तो लगता है, और जो उनकी इंजन क्षमता और कीमत पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रिक कारों के लिए ये टैक्स थोड़ा कम किया गया है, ऐसा नहीं कि कम नहीं किया गया। वहीं अब भारत चाहता है कि टेस्ला चाहे तो भारत में अपना उत्पादन शुरू करे, तो जाके और ऑफर मिलेंगे आपको, क्योंकि इससे देश में रोजगार बढ़ता है और मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलता है। इसके बिना टेस्ला जैसी गाड़ियों को भारत में टैक्स फ्री बेचना तो संभव नहीं हो पाएगा, भारत ने साफ कह दिया। और भारत ने इस मुद्दे पर अपना विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी दर्ज करवाया है और ये बात साफ कर दी है कि विदेशी कंपनियां केवल भारत के बाजार का फायदा उठाने तो नहीं आएंगी, बल्कि उन्हें देश में स्थानीय निवेश करना ही होगा, तब जाकर आगे की बात बनेगी। अब यहाँ पे ना अमेरिका की नीति बड़ी सिंपल सी थी, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका क्या है कि कुछ सरल टॉपिक्स पर, इजी मुद्दों पर बात करके ये दिखाता है कि दोनों देशों के व्यापार में बड़ा समझौता करने वाले हैं। जैसे कुछ कृषि उत्पादों, डेयरी पदार्थों में सहमति पर पहुंचे और फिर बाकी व्यापारिक लाभ हासिल कर ले अमेरिका ऐसा चाहता है, 1-2 पर बात बन जाए और बाकी पर वो मनमाना चला ले। परंतु भारत ने अपनी खेती और किसानों की सुरक्षा पर भी कोई समझौता नहीं किया, तो फिर आगे भारत कैसे समझौता करता? और भारत ने साफ कह दिया कि अमूमन जो अमेरिकी कंपनियां बीज, डेयरी और खाद्य उत्पादों की आजादी की मांग कर रही थीं, उनसे भारत के पारंपरिक कृषि मॉडल को खतरा होगा। ऐसे में भारत ने उन्हें बाजार में खुला प्रवेश देना तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया। वहीं अमेरिका भारत के आम, चावल जैसे कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव लेकर आया। अब डिजिटल क्षेत्र में भी ये समझौता असरदार रहा। वहीं अमेरिका भारत के आम, चावल जैसे कुछ कृषिजन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि डिजिटल क्षेत्र में भी ये समझौता असरदार रहा है। अमेरिका की बड़ी तकनीकी कंपनियां जैसे कि अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना डेटा स्थानीय रखने के लिए नियम में छूट चाहती हैं, ताकि वो अपने यूजर डेटा को अमेरिका में भी स्टोर करें और उसका इस्तेमाल करें। देखिए, भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिजिटल डेटा सुरक्षा एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामला माना जाता है। सीधी सी बात है ना, आपका और डेटा, हमारा डेटा, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई भी लेके जा सके। और इसीलिए भारत ने इस मामले में कोई भी समझौता करने से साफ साफ इनकार कर दिया। भारत का साफ कहना है कि डेटा हमारी संपत्ति है और इसे भारत ही नियंत्रित करेगा। कुल मिलाकर ये मिनी ट्रेड डील भारत की नई वजीफा है, यानी कि नई नीति है कि वो व्यापार में केवल अपने फायदे से पीछे नहीं हटेगा और ना ही किसी दबाव में आकर अपनी लोकल इंडस्ट्री को कमजोर होने देगा। भारत चाहता है कि जो सेवाएं और उत्पाद भारत में बनाए जा सकते हैं, उन्हें बाहर से मंगाने का रास्ता बंद रहे। वहीं जिन वस्तुओं की भारत को सख्त जरूरत है, उनके इंपोर्ट पर सुविधाएं दी जाएं। भारत की नीति समान व्यापार और समग्र लाभ को महत्व देती है। आगे देखते हैं कि आने वाले समय में इस डील का क्या असर होगा। देखिए, दोनों देश इस बातचीत के जरिए 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और हो भी सकता है। फिलहाल डील के खाली कागजों पर दस्तखत होना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत ने इस बार बेहतर समझौते की नींव मजबूत की है और अमेरिका के सामने अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी रणनीति को इस तरह से पेश किया है ना कि अमेरिका से कोई मनमुटाव भी ना हो और अमेरिका की मनमानी भी ना चले। और ये बैलेंस बनाना ही बेहद जरूरी था और भारत ने इसे बखूबी निभाया है। अब सवाल आपके सामने है कि क्या आपको लगता है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर समझौता किया होता तो बेहतर होता, या जो सख्त रवैया अपनाया है वो देश के हित में है? आपकी राय
हमारा रिसोर्स है। कृपया कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ ही हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।